विश्व कैंसर दिवस। एक घटना प्रसंग। मैं कुछ समय पूर्व दिवंगत शासन श्री मुनि श्री पितराजी स्वामी श्री डूंगरगढ़ के सानिध्य में दोपहर शाम को स्वाध्याय लेखन आदि करता था। उस समय शाम को मेरा मुनिवर के साथ में कुछ महिलाओं का नियमित स्वाध्याय का क्रम चलता रहता था। मुनिवर का स्वास्थ्य आदि कारणों से वह मेरा अपने पांव की बीमारी से साथ में स्वाध्याय का क्रम टूट गया। मुनिवर देवलोक हुए। उसके बाद उसमें से एक महिला के अचानक कैंसर आ गया। बीमारी का इलाज हुआ, फिर सही क्रम शुरू हुआ था कि वापस महिला के पुनः कैंसर आ गया और वो भी संसार से विदा हो गई। अब प्रश्न होता है कि आखिर कैंसर है क्या है? कैंसर कोई एक बीमारी नहीं है, बल्कि बहुत सारी बीमारियों का समूह है। कैंसर हमारे शरीर में मौजूद कोशिकाओं की अनियंत्रित वृद्धि को कहते हैं। कोशिकाएं हमारे शरीर में मौजूद छोटी इमारतें हैं। कोशिकाएं अपने काम में विशेषज्ञ होती है। उदाहरण के लिए हमारे हाथों में ऐसी मांसपेशी वाली कोशिकाएं होती है जो उन्हें संकुचित करती है। मांसपेशी कोशिकाओं को कंट्रोल करने के लिए तंत्रिका कोशिकाएं होती है और भोजन को सोखने के लिए अन्य कोशिकाएं होती है। शरीर के भीतर आंतों और अन्य हिस्सों में अन्य कई तरह की कोशिकाएं मौजूद होती है। आमतौर पर आपके शरीर की नई कोशिकाएं केवल मृत या बेहद बूढ़ी हो चुकी कोशिकाओं की जगह लेने के लिए बढ़ती है। प्रत्येक नई कोशिका अपनी अभिभावक कोशिका के समान दिखती और काम करती है। कैंसर से प्रभावित मैलिग्नेंट कोशिकाएं सामान्य कोशिकाओं से अलग होती है क्योंकि वे बहुत तेजी से बढ़ती है। इनकी संख्या बढ़ती रहती है। बेशक ये जिस अंग में मौजूद होती है उन्हें और कोशिकाओं की जरूरत नहीं होती। ये असामान्य दिखाई देती है और आमतौर पर ठीक से काम नहीं करती। वे जहाँ की तहाँ होती है, वे जहाँ की होती है वहाँ टिकती नहीं। वे आसपास के अंगों पर आक्रमण करती है या आपके शरीर के सुदूर हिस्सों तक फैल जाती है। कुछ तरह की कैंसर कोशिकाएं आपस में समूहबद्ध होकर ट्यूमर नामक ठोस ढेर में परिणत हो जाती है। हालांकि सभी ट्यूमर कैंसर से प्रभावित नहीं होते। ट्यूमर जो कैंसर से प्रभावित नहीं होते उन्हें मामूली हानिरहित कहा जाता है। जब डॉक्टर कैंसर के बारे में बात करते हैं कि कैंसर कितना बड़ा है और वह फैला है या नहीं, और अगर फैला है तो कहाँ फैला है, कुछ कैंसर अन्यों की तुलना में ज्यादा तेजी से बढ़ते और फैलते हैं। इन्हें आक्रामक कैंसर कहते हैं। कैंसर से मृत्यु क्यों होती है? अगर आप स्वस्थ हैं और 15 से 20 पाउंड का वजन बना लेते हैं तो आप शायद ठीक महसूस करेंगे। हालांकि केवल कुछ एक पाउंड की कैंसर कोशिकाएं आपको मारने के लिए काफी है। अगर वे शरीर के किसी महत्वपूर्ण काम को रोक देते हैं तो पदार्थों को छोड़ सकता है जो अन्य अंगों के काम को प्रभावित करते हैं। कैंसर के बढ़ने के लिए खतरनाक जगहों में शामिल है फेफड़े, सांस लेने में परेशानी, पेट, आपकी आंतों का ब्लॉक होना, दिमाग, आपकी खोपड़ी में उच्च दबाव, प्रमुख रक्त वाहिकाएं भारी या जानलेवा खून का रिसाव आदि आदि। बोन मेरो, आपकी हड्डियों के भीतर मौजूद खोखलापन जहाँ रक्त कोशिकाएं बनती है। खतरनाक रूप से ब्लड काउंट में कमी, एनीमिया, अत्यधिक रक्तस्राव, इन्फेक्शन में से लड़ने में परेशानी, कमजोर हड्डियां जो आसानी से टूट जाती हो। कैंसर किसी खतरनाक जगह में बढ़ रहा हो या नहीं, दोनों ही मामलों में कैंसरों द्वारा छोड़े जाने वाले पदार्थ समस्याएं पैदा कर सकते हैं। कुछ पदार्थ निम्नलिखित काम करते हैं, जैसे आपसे आपकी भूख छीन लेते हैं, वजन बहुत ज्यादा कम हो जाता है, इन्फेक्शनों से लड़ने में परेशानी होती है आदि आदि। कैंसर रक्त कोशिकाओं के निर्माण में रुकावट डालता है, ब्लड काउंट कम हो जाता है आदि आदि। कैंसर आपके शरीर के रासायनिक संतुलन में हस्तक्षेप करते हैं, वह दिल का काम करना असामान्य हो जाता है, कोमा में पहुंचा देता है आदि आदि। कैंसर किसी भी कोशिका से विकसित हो सकता है। ये कोशिकाएं आपके खून, हड्डियों, अंगों में कहीं भी हो सकती है। इस तरह का कैंसर अपनी उद्गम कोशिका के प्रकार के आधार पर अलग होता है। कैंसर का नाम उस अंग के नाम पर होता है जहां से इसकी शुरुआत हुई है। उदाहरण के लिए फेफड़ों का कैंसर आदि आदि। अभी विगत कुछ दिन पूर्व ही मुझे किसी ने कहा कि मेरे साथ वाले लड़के के पापा के फेफड़ों का कैंसर हो गया। इस तरह से कैंसर शरीर में कहीं भी हो सकता है। ऋतुनुसार हम अपने खान पान, पहनावे आदि पर ध्यान देकर अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख सकते हैं, जिससे सही से जीवन में अपनाकर हम निरोगी रह सकते हैं और अपने रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाकर हर बीमारी से प्रतिकार करने के लिए सक्षम रह सकते हैं। प्रकृति को हम अपने अनुसार डालने की कोशिश न करें, बल्कि हम प्रकृति के अनुसार ढलने के प्रयास करें, क्योंकि हम प्रकृति का अभिन्न अंग है। उसके बिना हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। हवा, पानी, वनस्पति आदि के बिना हमारे जीवन को कल्पना भी नहीं की जा सकती है।
हम सही मार्ग का अनुसरण करके निश्चित ही स्वस्थ रह सकते हैं। और वर्तमान में जिस बीमारी की स्थिति से हम सभी थोड़े डरे हुए हैं या नहीं भी, हमें डरने की आवश्यकता भी नहीं होगी। हाँ, सावधानियां बरतने में हमें बहुत सतर्क रहते हुए निर्भीक होकर इसे बाहर निकलना है। हम सब जीवों के प्रति अभय के भाव रखते हुए, अनुपालना करते हुए स्वयं और आसपास के लोगों को भी स्वस्थ बनाए रखने में कारगर सिद्ध हो सकते हैं।